नमस्कार, न्यूज 31 उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैना। उत्तराखंड में पलायन सबसे बड़ी समस्या और सबसे बड़ी विडंबना है। राज्य में गांव के गांव खाली हो गए हैं और अभी भी खाली हो रहे हैं। गांववासी शहर का रुख करने में लगे हैं। गांव से अपना सामान बोरिया बिस्तर लेकर कोई नौकरी की तलाश में तो कोई पढ़ाई और अच्छे भविष्य के लिए शहरों का रुख कर रहा है। कई गांव तो उत्तराखंड में ऐसे हैं जहां कोई रहना ही नहीं चाहता और उन गांव को घोस्ट विलेज तक घोषित कर दिया गया है। कई सरकारें आई और गई और हर कोई पलायन रोकने का दावा कर गई, लेकिन फिर भी गांव के गांव खाली हो गए। कोई सरकार इसे नहीं रोक सकी। आपको बता दें कि कई गांव ऐसे हैं जहां सिर्फ बुजुर्ग रह गए हैं, तो एक गांव उत्तराखंड में ऐसा भी है जहां सिर्फ 3 बुजुर्ग महिलाएं हैं जो एक दूसरे के सहारे दिन काट रही हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं पौड़ी गढ़वाल की, जहां स्वर्गीय सीडीएस विपिन रावत से लेकर कई सीएम रह चुके हैं, लेकिन फिर भी इस जिले से कोई भी पलायन रोकने में कामयाब नहीं हुआ। बता दें कि इस गांव में ना तो सड़क है और ना ही कोई सुख सुविधा है। यहाँ है तो सिर्फ भालू का आतंक। आपको बता दें कि विकास खंड एकेश्वर की ग्राम सभा सालकोट के गडोली टल्ली गांव में अब केवल 3 बुजुर्ग महिला ही रहती हैं। विकास यहाँ से कोसों दूर है। ग्राम सभा से 25 किलोमीटर दूर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्थित है। सड़क तक पहुंचने के लिए 3 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता है। गांव में बची तीनों महिलाओं का कहना है कि गांव में रौनक नहीं है। सब शहर का रुख कर चुके हैं। तीनों एक दूसरे के सहारे अब दिन काट रहे हैं। गांव में जंगली जानवरों का आतंक छाया हुआ है। तीनों डर के साए में जी रही हैं। उनका कहना है कि अगर उनके गांव में सड़क और नौकरी होती तो शायद लोग गांव छोड़कर नहीं जाते। महिलाओं का कहना है कि गांव में पसरा सन्नाटा उनको अच्छा नहीं लगता, लेकिन पहाड़ की जीवन शैली मुश्किल है। तबीयत बिगड़ने पर ग्राम प्रधान ही इमरजेंसी में उनको दवाई इत्यादि देते हैं। आपको बता दें कि पौड़ी के सालकोट ग्राम सभा में 5 गांव आते हैं। पहला सालकोट जिसमें 7 परिवार रहते हैं और 25 जनसंख्या है। दूसरा गडोली मल्ली जिसमें 3 परिवार और 6 लोग रहते हैं। तीसरा गडोली टल्ली जहां महज 3 परिवार रहते हैं और केवल 3 बुजुर्ग महिलाएं ही गांव में रहा करती हैं। आप सोच सकते हैं कि असुविधाओं ने पहाड़ों को बंजर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है।